बच्चों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में क्लास 9, 10th, 11, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, रन कर रही हैं और उनके वीडियोस लगातार जो है यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड किए जा रहे हैं और आपको दिए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम जो है साइंस में फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से सेकंड पार्ट लेके आए थे। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है मैटर के बारे में डिस्कशन किया था, व्हाट इज़ मैटर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हैं और मैटर के फिजिकल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद आता है स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग जो है आज की क्लास जो है इसी टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक विनती है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। तो चलिए क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहले हम लोगों ने बात की थी मैटर के बारे में। तो मैटर में हम लोगों ने जाना था कोई भी सब्सटेंस जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसिडरेबल मास होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें को वो फुलफिल करता है तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, वो मैटर कहलाएगा, अदरवाइज वो मैटर नहीं कहलाएगा। अब कौन सी वो चीज़ें जो मैटर नहीं कहलाती हैं, तो जैसे कि फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स होती हैं वो हमारा किस में आता है, वो मैटर नहीं होता है, वो मैटर नहीं कहलाएगा। तो फीलिंग्स में क्या क्या आता है, पेन हो गया, लव, हेट, तो ये सारी चीज़ें जो है फीलिंग्स में आता है, इसलिए ये जो है मैटर नहीं कहलाता है। तो मैटर और नॉन मैटर में अगर कोई चीज़ छांटने के लिए आ जाए, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए मैटर और नॉन मैटर, तो आप लोग बता सकते हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ ना कुछ मास हो तो आप उसे मैटर कह सकते हैं। और वो चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और जिसके पास कुछ ना कुछ मास नहीं होता तो वो चीज़ें मैटर नहीं कहलाएंगी। ये जो फीलिंग्स होती हैं तो इनमें इमोशन होता है, इसमें जो है कोई क्या बोलते हैं कि मैटर इसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग आगे की बात करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है उसके ऊपर हम लोग जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, तो मैटर का अगर हम फिजिकल नेचर समझना चाहें तो मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझना आज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं मैटर आखिर किन चीज़ों से बना हुआ है। तो इसके बारे में जो है कुछ थॉट्स ये कहते हैं कि मैटर जो है बहुत ही टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक ना। तो मैटर किन से मिलकर बना हुआ है, मैटर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और मैटर जो है उसके अंदर अगर हम बहुत ही डीप में जाएंगे तो पार्टिकल्स मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे हमें जो है कण मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, जिनको हम लोग एटम, आयन इस प्रकार से बोलते हैं। अब आगे की बात करें पार्टिकल के बारे में, तो पार्टिकल का साइज कितना होता है, कैसा होता है पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम बात करें पार्टिकल ऑफ मैटर की तो लिखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने छोटे ये लोग हैं। तो चलिए मैटर के फिजिकल नेचर के बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स
होते हैं। तो अगर हम बात करें मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम लोग पहली बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो जो मैटर होता है, तो मैटर के पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। जैसे सारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेस होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर I.M.S, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनके बीच जो ये गैप होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब कैसे इसको समझेंगे, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच की दूरी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर सॉलिड में देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि पार्टिकल सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का अगर हम लोग ऑर्डर देखें, तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम सॉलिड में, सबसे ज़्यादा गैस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को अगर हम देखें तो सॉलिड में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसके सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच गैप बढ़ जाता है, गैस के पार्टिकल के बीच गैप और बढ़ जाता है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार मूवमेंट भी करते रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने के लिए एनर्जी किससे मिलती है, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाई जा सकती है, टेम्परेचर से। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस में अगर आप हीट सप्लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर रेस करेगा, तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, वो पहले से तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे। और ये कहा जाएगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो अगर हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी ही जगह पे खड़े होकर के, अपनी ही जगह पे रह करके टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, मतलब वाइब्रेशन करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल अपनी जगह से हटकर आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट कर पाते हैं। गैस के पार्टिकल और ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किसके पार्टिकल मूव करते हैं, गैस के। सबसे कम किसके पार्टिकल मूव करते हैं, किसके, सॉलिड के। तो अगर हम इसमें देखें इसका मोशन का, तो सॉलिड के पार्टिकल सबसे कम मोशन करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे ज़्यादा, और गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा। किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसका क्या बढ़ जाएगा, मूवमेंट, उसका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल उनका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात हम लोग करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात हम लोग करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाकर एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको देखें, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर लिक्विड को देखें तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में कम अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, इसलिए थोड़ा दूर दूर रहते हैं। गैस के पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो और दूर दूर चले जाते हैं। तो फोर्स, तो यहाँ पे देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो
सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसको समझते हैं। ये सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाकर एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होता है, और बहुत ही क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनका मूवमेंट जल्दी से नहीं होता है। ये केवल अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर पाते हैं। अपनी जगह से आगे पीछे वाइब्रेट करने को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इसके बाद लिक्विड की बात करें। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है थोड़ा वीक हो जाता है, वीक, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल थोड़ा बिखर जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं कि वो ज़मीन पे फ्लो कर सकते हैं। उनके बीच का जो गैप है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। जो गैप अभी सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर था, वो गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, गैप थोड़ा बढ़ जाता है। अब गैस की बात करें। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बात है बहुत ज़्यादा वीक होती है। पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिससे वो एक दूसरे को टाइटली बाइंड नहीं कर पाते हैं। वो लिक्विड से भी ज़्यादा फ्लो करने की नेचर रखते हैं, और वो लिक्विड जैसे ज़मीन पे फ्लो करता है तो वो जो है सरफेस के ऊपर भी जो है फ्लो करने लगते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये आपको कैसी लग रही है, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसका फीडबैक भी दीजिए, इसको बताते भी रहें। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत जल्दी जो है सेकेंड डे वो जो है वीडियो आपको मिल जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो आप लोग इसको देखेंगे। इसके बाद जो है स्टेट्स ऑफ मैटर का भी जो है 5-6 घंटे बाद या 10 घंटे बाद जो है आपको मिल जाएगा, या तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो चीज़ें जो हैं बहुत फास्टली जो है क्लासेस रन कराई जा रही है। आप लोग क्लास में बने रहें, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ उसको अच्छे से समझें, और जो भी आ रही हो दिक्कत उसके बारे में आप जो है बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।